उत्तर देते तो रहेंगे। आपका किस तरह से रुझान हुआ, ये कब से आपने शुरुआत की यहाँ? ये सब लाइफ ने जो है ना सब चीज़ें दिखाई। मैं यहाँ पढ़ा हूँ, यहाँ प्राइमरी स्कूल था, तो गांव से आते थे हम। तो बचपन में हम गांव से आते थे, यहाँ प्राइमरी स्कूल था, तो पढ़ते पढ़ते मिडिल बन गया। तो मिडिल यहाँ से किया। हम बिल्कुल सीधे साधे, पजामा पहनना, उनके पजामा है ना, और कभी पूरा पहनने, कभी जूते, मोची है एक, उसके जूते मिलते थे जो पशु मरते थे ना, तो मोची बुलाते थे। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल लाइफ थी। और यहाँ नीचे बाद में मैं आपको फोटो दिखाऊंगा ये टाउन क्या था। अच्छा। 91-92 में। तो उसके बाद फिर हायर सेकेंडरी बंजार से किया। तो कई बार ना बस एक थी, कटारा बस थी, बसें थी पुराने ज़माने में। तो कीचड़ वाली सड़क थी, तो कभी कीचड़ में फंस गई, तो कभी हम भागते थे बंद। तो हाई स्कूल आपने कब पास किया था? किया मैंने हायर सेकेंडरी किया 74 में। 74? हाँ जी। 75 में कॉलेज में आया, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। 77 में मैंने ग्रेजुएशन किया गवर्नमेंट कॉलेज कुल्लू से। और उसके साथ मैंने एनसीसी ईयर विंग रखा था। उससे मैंने सी सर्टिफिकेट और ए ग्रेड में लिया है। और साथ में मुझे फ्लाइंग का स्कॉलरशिप लग गया जी। तो मैंने पहली सोलो जो है 10 घंटे कुछ मिनट में की जी। और फिर उसके बाद मुझे आगे स्कॉलरशिप लग गया प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए। पहले देते हैं वो स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, उसमें 15 घंटे देंगे वो। अगर 15 घंटे में किसी कैडेट ने सोलो कर दिया तो उसको आगे। तो मैं पहला कुल्लू कॉलेज में पहला कैडेट था जिसने सोलो फ्लाइंग किया और जिसको 60 घंटा स्कॉलरशिप मिला। उसमें फ्लाइंग कहाँ होती थी? फ्लाइंग होती थी पहले तो हिसार में हुई फ्लाइंग। अच्छा। सिविल एविएशन क्लब, फिर लुधियाना में हुई, फिर जलंधर में हुई, फिर पटियाला में हुई और फिर बेगमपेट। हाँ, वही ध्यान है, मैंने कहा कुल्लू में तो संभव नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, जी। तो फर्स्ट ईयर में तो उन्होंने उसका मेट्रोलॉजी, नेविगेशन क्या होता है, फिर छोटे छोटे जहाज बनाने और वो उड़ाने, है ना। तो उसके बाद मैं स्किट शूटिंग में भी बहुत अच्छा शूटर था। अच्छा। स्किट शूटिंग में तो जो 12 बोर से होती है, एक मशीन से वो फेंकेंगे एक प्लेट, उसको अच्छा ठीक। अच्छा, तो हवा में? हाँ जी। अच्छा। फिर मुझे ऑल इंडिया हमारा नेशनल कैडेट कोर का कैंप लगा हैदराबाद के पास, सिकंदराबाद, वहाँ बेगमपेट में। तो वहाँ हमारा कंपटीशन हुआ। वहाँ ग्लाइडर भी चलाया, जो जहाज वाला ग्लाइडर विदाउट इंजन। और साथ में स्किट शूटिंग का कंपटीशन हुआ, उसमें मेरी सेकंड पोजीशन आई। अच्छा। और बेस्ट कैडेट इन फ्लाइंग आया। और मतलब मैं हिमाचल में पहला कैडेट था जिसने मतलब 60 घंटे फ्लाइंग पूरा किया। अच्छा। तो फिर मैंने आगे फ्लाइंग के लिए, क्योंकि मुझे 190 घंटा और करना था, फिर मैं कमर्शियल पायलट बन सकता था। ठीक। लेकिन मैं सीएम से मिला, यहाँ जीपी में आए थे उस टाइम, शांता कुमार थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं ऐसा कैडेट हूँ हिमाचल में, मैं पहला कैडेट हूँ जिसने 60 घंटे फ्लाइंग किया है, तो काइंडली मुझे और दिया जाए। और मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि खर्चा है उसमें बहुत। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप एप्लीकेशन दे दो मेरे पीए के पास। मेरे एप्लीकेशन बाद में जवाब आया वहाँ से कि हमारा जो लिमिट है वो 60 घंटे तक है, इससे आगे नहीं, ये आपको खुद करना पड़ेगा। तो चलो मैं थोड़ा सा मायूस हुआ, ज़्यादा मतलब खुश रहा कि मैंने ये किया, है ना। तो उससे क्या है, मुझे फौज में जाने का शौक़ हो गया। अच्छा। बीइंग ए कैडेट। तो पेरेंट्स मना भी किया उन्होंने कि एक बेटा है, तो फिर जगह जगह प्रॉपर्टी है, फिर इसको कौन देखेगा। मैंने कहा कुछ साल में करता हूँ। और फिर मैंने मतलब अप्लाई किया इसमें इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स में। तो मैंने इसके लिए अप्लाई किया था सब इंस्पेक्टर के लिए। अच्छा। तो उनका जवाब आया कि अभी हमारे पास सब इंस्पेक्टर की पोस्टें नहीं हैं, इफ़ यू आर विलिंग टू गेट जॉब रिक्रूटेड एज हविलदार तो आप आ जाइए। अच्छा। श्रीनगर आ जाइए।
तो मैंने कहा ठीक है यार, ऑल डायरेक्ट। तो मैं श्रीनगर चला गया और वहाँ मेरा जो DIG श्रीनगर के थे उनका इंटरव्यू हुआ। जी। बोला आप फ्लाइंग कैडेट हैं तो हमारे पास तो जहाज़ नहीं है, बट आपको हम इंटेलिजेंस में रखेंगे। अच्छा, तो मेरी पोस्टिंग हो गई। इंटेलिजेंस। हाँ जी, ITBP। ITBP। हाँ जी। तो फिर मैं मतलब वहाँ रहा क्योंकि ट्रेनिंग का नंबर नहीं आया। बोला अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा, अभी ट्रेनिंग, उस टाइम बेसिक ट्रेनिंग सेंटर बबेड़ी में था, जी। है ना। तो फिर हमारी बटालियन वो चल गई ले, फिर कुछ महीने ले में रहा। उसके बाद ट्रेनिंग के लिए मैं बबेली आ गया, कुल्लू। तो वहाँ हमारी ट्रेनिंग हुई 13 महीना, बेसिक एडवांस, अच्छी। माउंटेनियरिंग ये सब। और फिर उसके बाद मैं अपने यूनिट चला गया। अच्छा, लद्दाख। अच्छा, लद्दाख। हाँ जी, फिर लद्दाख में इंटेलिजेंस में था और बहुत सारा काम होता था। फिर आपका जितना भी काराकोरम रेंज, काराकोरम जो टॉप है, नुब्रा वैली से जाते हैं। अच्छा। काराकोरम टॉप, वहाँ से ये दौलता बेग ऑर्ली आता है, हॉट स्प्रिंग आता है, फिर ये आपका खुबरांग आता है, फिर आपका पेंगोंग, फिर चशूल। जी। ये मेरा वर्किंग ज्यूरिसडिक्शन था। ज़्यादा मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये सिक्योरिटी मैटर हाँ, सिक्योरिटी है ना। ठीक है। तो इस तरह से करता रहा। फिर 4 साल वहाँ पहाड़ छानता रहा, ऐसे -40 में भी रहा, अच्छा, है ना। तो काफ़ी एक्सट्रीम और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। बढ़िया रहा। दैट वाज वेरी गुड, लाइक ए बिग एडवेंचर। आई जी। डोंट से कि ये बुरा था, बहुत अच्छा एडवेंचर, ऐसा ज़िंदगी में नहीं सोचा था। जी। तो उसके बाद 4 साल के बाद मतलब इस बीच में मुझे डिफरेंट कोर्सेज करने पड़े, जैसे सर्वाइवल कोर्स, मैप रीडिंग कोर्स। फिर चाइनीज़ के लिए मुझे हट्स अकेडमी मंसूरी में भेजा, 6 महीना चाइनीज़ सीखा। और मुझे JNU भेज रहे थे क्योंकि मुझे बड़ी अटपट लगी वो लैंग्वेज, उसका अल्फ़ाबेट है नहीं बस तो उसके साइन ही हैं जैसे ना। तो फिर मैंने उसके लिए रिकॉर्ड कर रहा है। मैंने मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना, तो वो एक्सेप्ट कर लिया। एनीवे उसके बाद 6 महीना चाइनीज़ सीखा और वही हुआ। उसके बाद मेरी 4 साल के बाद मेरी पोस्टिंग श्रीनगर हो गई। फिर मैंने सोच लिया कि फ़ौज का एडवेंचर काफ़ी हो गया, अब मुझे कुछ आगे सोचना है। जी। तो कश्मीर ने मुझे एक तो इंस्पिरेशन दिया क्योंकि 80s की बात है, उतना टेररिज्म नहीं था, छुटपुट टेररिज्म था, टूरिस्ट बहुत था। तो एक इंस्पिरेशन भी मिला, एक जेलसी भी हुई। जेलसी इन द सेंस हमारे भी ऐसी जगह है, वहाँ कुछ नहीं है। तो एक तो ये मेरे दिमाग में क्लिक कर गया। दूसरा मैं वहाँ पे ना फिर बाकी फोर्स के लोग, एक BSF का आया उत्तराखंड से, उसने MA किया हुआ था, तो ऐसे हम दोस्त बन गए। तो मैंने कहा यार मैं भी सोच रहा हूँ, वो भी बोले कि मैं भी सोच रहा हूँ। बोला यहाँ कुछ पॉसिबिलिटी है बैचलर डिग्री इन एजुकेशन B.Ed करने की। तो वो यूनिवर्सिटी चला गया, प्रोस्पेक्ट लाया, फिर उसमें देखा कि हमारे लिए 35% सीटें गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में हैं। अच्छा। फिर अब डिपार्टमेंट से परमिशन लेना है। मेरा जो बॉस थे वो ऊना के थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने बोला कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो जॉब भी कर रहा है, पढ़ेगा भी, तो ठीक है, आप ऐसा करो कि 2 एप्लीकेशन लिखो, एक तो पढ़ने की परमिशन और दूसरा आउट परमिशन कैंप से। तो मैंने लिखा और 1 हफ्ते में फोर्स ऑर्डर हो गया कि आप कॉलेज ज्वाइन करो, गवर्नमेंट कॉलेज, और अपना लटा फटा बाहर क्वार्टर रखो। तो पढ़ा मैं वहाँ। वो इन सर्विस ही हुआ आपकी? इन सर्विस। हाँ, फिर सुबह शाम मुझे काम करना पड़ता था, तो काफ़ी हार्ड था। दिन को कॉलेज आना है और सुबह शाम अपना सारा काम करना है ना। तो इस तरह से फिर उसके बाद मेरी पोस्टिंग आ गई कुल्लू। अच्छा, बबेड़ी। अच्छा, हाँ जी, ITBP बबेड़ी में। और बीच में मेरा एग्ज़ाम रह गया सिर्फ, तो मैंने सोचा मैं जाऊं या क्या करूं। फिर मैंने सोचा यार होम पोस्टिंग आ गई, वहाँ से भी मैं एग्ज़ाम देने के लिए आ सकता हूं। तो फिर मैं वहाँ अपना क्लियरेंस करके कुल्लू आ गया। तो कुल्लू में रहने लग गया, बबेड़ी में, ITBP कैंपस में, और मुझे वहाँ फैमिली क्वार्टर मिल गया। तो जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल थे, जो मेरे बॉस थे वहाँ, उनका भी ट्रांसफ़र हो गया।
वहाँ पर बवेली के लिए? बवेली के लिए। अच्छा। तो बड़ी बहुत हेल्प हो बढ़िया। गई छुट्टी छाट्टी के लिए ना। फिर मेरा एग्ज़ाम का आ गया तो मैं एग्ज़ाम देने श्रीनगर चला गया। तो फिर होते करते जब रिज़ल्ट आया तो मेरा सेकंड डिवीज़न आ गया और 68% मार्क्स आ गए ग्रेजुएशन में? इसमें बीएड में। अच्छा Graduation अच्छा, तो- एजुकेशन में? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक ठीक। बीएड हो गया। फिर मैंने सोच लिया अब मेरे पास दो चीज़ें तो हैं। बीएड फिर किस तरह से, मतलब प्राइवेट? नहीं इन गवर्नमेंट सर्विस। इन सर्विस इन सर्विस हुआ ना? हाँ तो जी। आपकी पोस्टिंग यहाँ हो गई? पोस्टिंग हो गई यहाँ। क्लासें मैंने अटेंड कर दी, टीचिंग क्लासें वहीं अटेंड की। फिर एग्ज़ाम के लिए सिर्फ जाना था मुझे। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। एग्ज़ाम फाइनल टीचिंग क्लासेस कहाँ लगी आपकी? वहाँ श्रीनगर यूनिवर्सिटी। में गाँव हाँ, श्रीनगर वो ले में। जाते थे। यूनिवर्सिटी है, कॉलेज वाले खुद हाँ, ले जाते थे। ठीक ठीक। तो स्कूलों में तो ये सब हो गया। तब मैं आ गया, मतलब अच्छा। वहाँ से क्लियरेंस करके। तो मैंने कहा तो एग्ज़ाम के लिए आना ऐसे। तो छुट्टी की भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे वो जो सेकंड इन कमांड जो श्रीनगर वो में भी थे, साथ वो ही थे। हाँ, बवेली पहुंच उनको गए। पता था ना हाँ फिर जी, आपके हाँ बारे जी। में, हाँ। फिर यहाँ पर मेरे पास मतलब अफसर मैस का और बंदरोल हाउस का चार्ज भी रहा। बंदरोल में है ना ITBP का। बंदरोल में? हाँ जी, हाँ जी। वहाँ का चार्ज भी रहा, अफसर मैस का भी रहा और कंटीन का भी रहा और बटालियन क्वार्टर मास्टर का भी रहा। बिल्कुल जकड़ दिया उन्होंने, बहुत सारा दे दिया। अच्छा अच्छा। क्योंकि यहाँ इंटेलिजेंस का कोई काम नहीं है, छुटपुट है। जी। तो चलो जैसे भी है। फिर कुछ समय के बाद उन्होंने एक दिन कमांडेंट आते हैं ना, जैसे इंस्पेक्शन में मंडे को। जी। उन्होंने बोला भाई इसको कितने चार्ज दे रखे हैं आपने, तो इसको बिल्कुल जकड़ा हुआ है। जी। उसको बोला, उनको बोला एडजुटेंट को। फिर मेरी चेंजिंग कर दी। फिर दो ही चीज़ें रखी मेरे पास में। अच्छा। तो फिर साथ में पढ़ भी रहा था। ठीक। फिर मैं श्रीनगर गया और उसके बाद मतलब एग्ज़ाम दे दिया। फिर रिजल्ट आ गया, हो गया। फिर कुछ समय के बाद मैंने रिज़ाइन दे दिया, नहीं छोड़ रहे थे वो। अच्छे। और फिर भी यहाँ जो मेरे कंपनी कमांडर थे वो मिलने के लिए आए कि भी अगर गलती होगी तो आपको हम दोबारा ले सकते हैं। जी। तो मैंने कहा नहीं भी। अच्छा फिर कुछ समय इनके साथ रहा। जैसे अच्छा। स्कूल शुरू किया बच्चों इन्होंने। को पढ़ाने अच्छा, का सोच अच्छा। रहे थे हम, टीचर हाँ, बनने का। ये भी हमारे साथ थे। तो तो फिर एक टीचर स्कूल का भी खोलने का मैंने तो खोल ही दिया, तो ये उसमें शामिल नहीं हो पाया।